जयपुर से खबर। चंदबाजी में युवक की हत्या का मामला। एसपी शंकर दत्त शर्मा को इस मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग बालक को यहां से निरुद्ध किया है। 7 अगस्त को युवक कालवाड़ रोड निवासी दीनदयाल का अपहरण हुआ था। अपहरण के बाद युवक की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया। सुपारी देकर यह हत्या करवाई गई थी। मुख्य आरोपी रवि ने सुपारी देकर हत्या करवाई थी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। रवि के मृतक दीनदयाल की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। पति दीनदयाल को अवैध संबंधों की जानकारी लग गई और इसके बाद सुपारी उसने दी। पूरा घटनाक्रम हुआ। इसके बाद पत्नी ने प्रेमी रवि से दूरी बना ली थी और दूरी बनाने पर बदला लेने के लिए रवि ने हत्या की साजिश रची। मामले में एडिशनल एसपी ज्ञानचंद यादव का सुपरविजन रहा। एसपी शंकर दत्त शर्मा पूरे मामले का खुलासा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दें। देखिए मनीषा, ये 7 अगस्त की जो घटना है, जिस दिन भीषण जो जयपुर शहर के अंदर बारिश आई थी, पूरे राजस्थान में बारिश आई थी, उस दौरान की ये घटना है जब अचानक से चंदबाजी थाना इलाका पड़ता है, वहां पर एक डेड जी। बॉडी मिली हुई थी। और जब वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, तो ये अलामत लग रहे थे कि युवक की जो हत्या की गई है। मगर जो युवक की जो शिनाख्त है वो दीनदयाल के रूप में हुई थी और पता चला कि जो युवक दीनदयाल है उसका कालवाड़ इलाके से अपहरण किया गया था और अपहरण करने के बाद उसकी मारपीट करके उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शव को नाले में फेंक करके जो बदमाश थे वो फरार हो गए थे। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जी। इन्वेस्टिगेशन की मनीषा, तो हम्म। मामला खुलकर के सामने आया है कि पूरा जो मामला था वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। इस मामले में जब हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि ये जो मृतक जो युवक था दीनदयाल, उसकी जो जी। पत्नी थी उसके हम्म। एक युवक है जिसका नाम है रवि। रवि के साथ उसके अवैध संबंध थे जिसकी जानकारी जो दीनदयाल को लग गई थी। जी। जैसे ही दीनदयाल को इसकी जानकारी लगी तो उसने अपनी पत्नी के साथ रोका टोकी करी और उसके बाद हम्म। पत्नी ने ये कहा कि वो उससे दूरियां बना लेगी। उसके बाद पत्नी ने कहीं ना कहीं दूरियां बना ली थी। जून का ये पूरा घटनाक्रम था। जून में ही हम्म। पति को पूरी जानकारी लग गई थी दीनदयाल हम्म। को। उसके बाद जून से ही जो पत्नी थी उसने अपने प्रेमी जो रवि है उसके साथ दूरियां बना ली थी। हम्म। जैसे ही दूरियां बना ली थी तो ये जो आरोपी युवक है जिसका नाम है रवि, जी। उसको ये बात नागवार गुजरी और उसने जब दूरियां बनाई तो एक तरफा वो उससे प्यार करने लगा। मगर पत्नी ने जो उसकी दूरियां बनाई थी उसके बाद कहीं ना कहीं जो तैश में जो युवक था रवि हम्म। वो आ गया था और उसने हत्या की एक साजिश रची कि इसको अगर बीच में से हटा दिया जाए पति को, तो उसके बाद जो उसकी जो प्रेमिका है उसके बीच में कोई नहीं आएगा और वो दोनों साथ हो जाएंगे। मगर इसके जी। लिए उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत उसने 2.5 लाख रुपए के अंदर सुपारी दी और सुपारी देने के बाद 3 जो किलर थे वो हायर किए और 3 हम्म। किलरों ने कालवाड़ इलाके से जो दीनदयाल है उसका अपहरण किया। अपहरण करने के बाद उसको उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसकी हत्या करके उसके शव को फेंक करके फरार हो गए। जी। पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए जो चंदबाजी थाना प्रभारी है विक्रांत शर्मा और साथ में एडिशनल एसपी ज्ञानचंद यादव, साथ में हम्म। एसपी शंकर दत्त शर्मा, उनकी जो टीम थी लगातार पिछले 12-13 दिनों से इस पूरे प्रकरण को सुलझाने में लगी हुई थी। जी। और आखिरकार आज 12 से 13 दिनों की यहाँ पर जांच पड़ताल के बाद उन्हें एक हम्म। बड़ी कामयाबी हाथ लगी और उन्होंने 3 जो हत्यारे थे, जो सुपारी किलर थे, उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और साथ में एक बाल अपचारी है उसको भी निरुद्ध किया है। जी। हालांकि जो मुख्य षड्यंत्र करता है, जो प्रेमी है आरोपी जिसका नाम है रवि, वो हम्म। फिलहाल अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। माना जा रहा है कि पुलिस उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेम अवैध संबंध होते हैं, जो प्रेम संबंध होते हैं, जो प्रेम प्रसंग के जो जुड़े मामले थे, उनका जो अंजाम होता है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा पटाक्षेप हुआ है और उसके बाद इस पूरे मामले का जो एसपी है उसने खुलासा किया। हालांकि खुलासा आपसे कुछ देर बाद होगा। 4:30 बजे एसपी शंकर दत्त शर्मा अपने कार्यालय के अंदर, मुख्यालय के अंदर इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेंगे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर है जो ग्रामीण पुलिस को हाथ लगी है और उन्होंने हत्या की जो वारदात थी, सनसनीखेज वारदात थी और सिर्फ ब्लाइंड मर्डर था, उसका यहाँ पर पर्दाफाश किया है। बिल्कुल जी। मनीषा। यादवेंद्र, देखिए एक सवाल। जब दीनदयाल की पत्नी से जब बातचीत हुई तो पत्नी ने वहां पर दूरी भी बना ली थी रवि से, लेकिन उसके बाद रवि ने पूरी प्लानिंग की हत्या की, तो उस चीज की भनक कहीं उसकी पत्नी को तो नहीं थी? कोई जानकारी इस विषय में? देखिए फिलहाल पत्नी की इस पूरे मामले में अभी तक भूमिका सामने नहीं आई है, क्योंकि जैसे ही इस मामले की भनक जून में पति को लग गई थी दीनदयाल को, उसके बाद उसने अपने पति से प्रॉमिस किया था कि वो अब उस शख्स से कभी नहीं मिलेगी, ना उसके
उसके फोन पर बातचीत करेगी, ना मैसेजिंग करेगी, क्योंकि जो पति को जो जानकारी लगी थी वो फोन पर बात करने और मैसेजिंग से ही जानकारी लगी थी। जी। मगर इसके बाद कहीं ना कहीं दूरियां बना ली थी उसने जो रवि से, और यही चीज उसको कहीं ना कहीं अंदर से खाई जा रही थी, जो कहीं ना कहीं उसने दुश्मन बना लिया था, पति को बीच में रोड़ा समझ रहा था, जो माफ कीजिएगा जो आरोपी जो प्रेमी है वो कहीं ना कहीं रोड़ा समझ रहा था दीनदयाल को, और उसी के लिए उसने 2.5 लाख रुपए की, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है बिल्कुल। 2.5 लाख रुपए का, और उसी की सुपारी देकर के यहाँ पर हत्या की साजिश रची, और उसके बाद 2.5 लाख रुपए के अंदर 3 जो सुपारी किलर थे वो हायर किए। सुपारी किलर हायर करने के बाद उन्होंने षड्यंत्र के तहत जो सारा जो अंजाम दिया उन 3 आरोपियों ने दिया, साथ में बाल अपचारी भी उनके साथ था, और उसके लिए उनको पहले जो पेशगी के तौर पे कुछ रकम दे दी गई थी। रकम देने के बाद इन तीनों युवकों ने, माफ कीजिएगा चारों लोगों ने कालवाड़ इलाके से, क्योंकि जो युवक था जो दीनदयाल था वो घर के पास में ही उसका एक सैलून की दुकान थी, और पत्नी थी वो भी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, उसका भी एक सैलून था। तो मगर दुकान के पास से ही उस युवक का किसी काम के बहाने उसको बुलाया और उसका किडनैप किए। किडनैप करने के बाद उसके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की। मारपीट करने के बाद उन्होंने हत्या की, इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आरोपी कितना ही शातिक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपने सबूत छोड़ ही देता है, जुर्म के सबूत छोड़ ही देता है, और उसी के चलते आज ये तमाम जो आरोपी हैं वो हवालात के अंदर पहुंच चुके हैं। इस मामले में श्रेय देना होगा विक्रांत शर्मा है जो चंदवाजी थाना प्रभारी है, वो इस मामले में लगातार 12-13 दिनों से लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूरा सुपरविजन कर रहे थे, और साथ में ज्ञानचंद यादव जो उनके निर्देशन में पूरा एक ये जो पूरी टीम थी जो लगातार काम कर रही थी, और उसके बाद एटलीस्ट जाकर के एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी और उन्होंने पूरे मामले का यहाँ पर पटाक्षेप किया है। बिल्कुल यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन खबर ये सामने कि जो मेन अपराधी जो रवि था वो अभी भी फरार चल रहा है।